कब उठाएगा जिम्मेदारी। शांति देवी का बड़ा बेटा अतुल बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था। उसकी बुद्धि और ज्ञान की चर्चा हर तरफ फैली हुई थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और अतुल कैट की परीक्षा पास थैंक यू फॉर वॉचिंग MBA में हमारी पहुंच प्यारी गया। कहानियाँ। नमस्ते आंटी। अतुल कहाँ है? हम उसे कब से फोन किए जा रहे हैं पर वो है कि फोन उठाने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे उस पढ़ाकू को किताबों से फुर्सत मिले तब तो फोन उठाए। अरे नहीं बेटा, उसके MBA के फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं ना, इसलिए आजकल इधर उधर की बातों में जरा कम पड़ रहा है। राहुल और विजय अतुल की माँ की बात सुनकर अतुल के कमरे में जाते हैं। अतुल यार कितने दिन हो गए मिले हुए, और बता कैसी चल रही है एग्जाम्स की तैयारी? तैयारी तो मैंने 1 महीने पहले ही निपटा ली थी। अब तो बस 5वीं बार रिवीजन कर रहा हूँ। ये देखो 5 बार रिवीजन। वैसे यार जब तुझे इतनी ही पढ़ाई करनी है तो तू यूपीएससी के लिए ट्राई क्यों नहीं करता? मेरे भाई क्यों MBA के चक्कर में पड़ा है? तेरा जन्म तो राजा बनने के लिए हुआ है, ये नौकरी वोकरी करना तेरे लिए नहीं है। विजय की बात को अतुल हंसकर टाल देता है। अच्छे नंबरों से MBA करने के बाद अतुल को कॉलेज से ही अच्छी जगह प्लेसमेंट मिल जाती है। बेटा अब नौकरी तो तेरी लगी गई है, मेरी मान अब जल्दी से शादी के लिए हाँ कर दे। माँ की बात मानकर जल्दी ही अतुल रीमा नाम की लड़की से शादी कर लेता है। 1 साल बाद अतुल और रीमा दोनों ही बहुत जल्द माता पिता बनने वाले थे। दोनों ही बहुत खुश थे, पर कुछ दिनों से अतुल ऑफिस से बहुत ही उदास होकर घर लौट रहा था। अतुल क्या बात है, आजकल तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या बताओ रीमा, ऑफिस में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपने कुछ बताया क्यों नहीं मुझे? मैं तुम्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहता था, इसलिए कुछ नहीं बताया। आजकल ऑफिस में काम का इतना स्ट्रेस है कि मुझे पानी पीना भी याद नहीं रहता। ऊपर से बॉस के साथ मेरा 36 का आंकड़ा चल रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो ये जॉब कंटिन्यू करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो आप टेंशन ना लो, अपने दोस्तों से बात करके देखो ना, क्या पता वो तुम्हें कुछ रास्ता बताए, या फिर जॉब ही चेंज क्यों नहीं कर लेते। रीमा की ये बात सुनकर अतुल अगले ही दिन राहुल और विजय को अपने घर बुलाता है। अगर तूने अपने पापा बनने की खुशखबरी शेयर करने के लिए हमें यहाँ बुलाया है तो हम तुझे बता दे कि ये खबर भाभी जान से हमें पहले ही मिल चुकी है। नहीं वो बात नहीं है यार, क्या बताऊँ, आजकल बहुत टेंशन में हूँ। रीमा की डिलीवरी डेट नजदीक है और यहाँ मेरी कंपनी से काम का इतना प्रेशर है कि मैं रीमा को समय भी नहीं दे पा रहा हूँ। बहुत चिड़चिड़ा हो गया हूँ, कभी भी किसी पर भी गुस्सा कर देता हूँ। ऊपर से मेरा बॉस हर समय मुझे फायर करने की धमकी देता रहता है। इतने स्ट्रेस में मुझसे काम नहीं हो पा रहा है यार। हमने तो पहले ही कहा था ये MBA की डिग्री हासिल करके कुछ नहीं होगा। अंत में तू भी ओवर टाइम ही कर रहा है और खुश भी नहीं है। और क्या, मैं तो कहता हूँ ये जॉब जाए भाड़ में, तू यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दे। तू तो राजा है भाई, ये बॉस के नीचे रहना, उसकी बातें मानना तुझ पे अच्छा नहीं लगता। अब तू उस रक्षित को ही देख ले, भाई क्लास में बेशक उसकी 3rd रैंक आती थी, लेकिन यूपीएससी क्लियर करके DM बना बैठा है आज। तू हमेशा उससे 4 कदम आगे रहा है, अगर वो कर सकता है तो तू क्यों नहीं? हाँ तुल, राहुल एकदम सही बात कह रहा है। हमारी बात मान और ये जॉब छोड़ दे और यूपीएससी की तैयारी करने में लग जा। एक बार एग्जाम क्लियर हो गया तो तू ऐश और आराम की जिंदगी जिएगा। राहुल और विजय की बात सुनकर अतुल उनकी बातों पर विचार करता है। रीमा, मैंने सोच लिया है कि अब मैं ये नौकरी ज्यादा दिन तक नहीं झेल पाऊंगा। इससे पहले कि कंपनी मुझे निकाल कर बाहर करे, मैं खुद नौकरी छोड़ रहा हूँ। क्या आप नौकरी छोड़ रहे हो? आप नौकरी छोड़ दोगे तो ये घर कैसे चलेगा? ये घर बाबूजी के पेंशन से चलता है और आगे भी चलता रहेगा, तुम चिंता मत करो। अतुल, बाबूजी घर का राशन तो भरवा सकते हैं, लेकिन हमारी हर जरूरत तो पूरी नहीं कर सकते। अरे आपकी एक पत्नी है और जल्दी एक बच्चा भी होने वाला है। कल को अपनी जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाएंगे क्या हम लोग? देखो रीमा, मुझे गलत मत समझो, मैं नौकरी मजे करने के लिए नहीं छोड़ रहा हूँ। नौकरी छोड़कर मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा। बस कुछ दिनों की बात है, एक बार मेरा यूपीएससी क्लियर हो जाए उसके बाद हम सबकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। लेकिन अतुल, तुम शादीशुदा आदमी हो, अगर तैयारी करनी ही थी तो ये सब शादी से पहले करना चाहिए था ना। रीमा अतुल को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अतुल अपने इरादे पक्के कर चुका था। अरे बहू, ये अतुल आजकल काम पर क्यों नहीं जा रहा? मम्मी जी, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी है, कहते हैं अब घर पर रहकर तैयारी करेंगी। क्या?
अतुल ने अपनी नौकरी छोड़ दी। अरे पागल हो गया है क्या? इतनी अच्छी सैलरी मिल रही थी, फिर भी नौकरी छोड़ दी। भगवान, मति भ्रष्ट हो गई है मेरे बेटे की। अपनी माँ की आवाज सुनकर अतुल कमरे में आता है। क्या हुआ माँ, किसकी मति भ्रष्ट हो गई? तेरी और किसकी? क्या सोचकर इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर बैठ गया तू? देखो माँ, मैं अपनी जॉब छोड़ चुका हूँ। अब ये सब बोलने का कोई फायदा नहीं है। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। मैंने सोच लिया है कि अब मैं नौकरी नहीं यूपीएससी ही करूँगा। और पैसों का क्या है, पापा की पेंशन तो आ रही है ना। और सबसे बड़ी बात, मैं ये सब हम सबकी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। जब तक मेरा यूपीएससी क्लियर नहीं होगा तब तक हम पापा की पेंशन से काम चला लेंगे। अगले ही दिन अतुल यूपीएससी की तैयारी करने के लिए किताबें ले आता है और पढ़ना शुरू कर देता है। वो दिन रात मेहनत करने लगता है और देखते ही देखते कुछ महीनों में उसके एग्जाम की डेट भी नजदीक आ जाती है। अतुल, कल अंकुश का वैक्सीनेशन डे है, तुम चलोगे ना? देखो रीमा, छोटी छोटी बातों के लिए मुझे डिस्टर्ब करना बंद कर दो। घर पर माँ है, बाबूजी है। वैक्सीनेशन के लिए तुम किसी के भी साथ जा सकती हो। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं 4 घंटे सिर्फ बच्चे के वैक्सीनेशन में बर्बाद कर दूं। ठीक है, मैं माँ जी से बात करती हूँ, वही मेरे साथ चलकर अंकुश का वैक्सीनेशन करवा देंगे। माँ जी, कल अंकुश का वैक्सीनेशन है, आप मेरे साथ चलेंगी? और हाँ, बच्चे के डायपर्स भी खत्म हो गए हैं, प्लीज मंगवा दीजिए ना। देख बहू, तेरे बाबूजी के पास कोई गड़ा हुआ खजाना तो है नहीं जो तुम फरमाइश करती जाओ और हम पूरे करते जाएं। ले देकर एक छोटी सी पेंशन आती है, उसी में पूरे घर का खर्चा चल रहा है। अब पेंशन से बच्चों के डायपर तो मैं नहीं मंगवा पाऊंगी। तो ऐसा करना बेटा, मैं पुरानी चादर निकाल देती हूँ, तू उसी में से काट कर बच्चे के लिए लंगोट तैयार कर ले। अतुल, आप कहते हो खर्चों के लिए माँ से पैसे मांगो, और जब माँ से पैसे मांगने जाती हूँ तो माँ पैसे ना होने का बहाना बनाकर बात को टाल जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, मैं अपनी जरूरत के लिए जाऊँ तो आखिर जाऊँ कहाँ? अरे घर में छोटा बच्चा है, बच्चों के साथ 1000 तरह के खर्चे होते हैं। आपकी माँ तो मुंह फेर लेती है, लेकिन मैं अपने बच्चे से कैसे मुंह फेरूं? आप बताइए। ऐसा भी क्या हो गया रीमा, क्यों सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर रही है? पर तुम्हें तो मेरा सपोर्ट करना चाहिए ना। अगर कल को मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा तो क्या सिर्फ वो मेरे लिए होगा? तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चों के भविष्य के लिए ही तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ हर समय झगड़ा करना ही याद रहता है। मैं झगड़ा नहीं कर रही हूँ अतुल, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि अगर आप सालों तक बस पढ़ाई करते रहोगे तो मेरे बच्चे की जरूरत का ख्याल कौन रखेगा? आपकी माँ ने तो डायपर तक मंगवाने के लिए साफ मना कर दिया। अरे पापा, तो क्या हुआ? जब डायपर नहीं होते थे तो बच्चे नहीं पला करते थे क्या? कुछ दिनों की बात है रीमा, भगवान के लिए मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो और थोड़ा एडजस्टमेंट करना सीखो। ये एडजस्टमेंट करने का पार्ट तुम मुझे ना पढ़ाओ अतुल, वही अच्छा होगा। जब बच्चे के लिए डॉक्टर से दवाई लानी होती है तो तुम्हारी माँ देसी नुस्खे बताकर डॉक्टर की विजिट का पैसा बचा लेती है। बच्चों की डायपर की बात आई तो कहते हैं मैं चादर काट कर दे देती हूँ तो मुझे लंगोट बनाकर पहना लो। बाजार से डब्बे का दूध मंगवाने के लिए कहा तो गाय के दूध में पानी मिलाकर मेरे हाथ में थमा दिया। कि यही दिन दिखाने के लिए अपने इस बच्चे को पैदा किया था? इससे तो अच्छा होता कि हम ये बच्चा ही ना करते। अरे उसके बाप की गलती छोटा बच्चा क्यों भुगते? जब मंजिल बड़ी हो तो राह भी कठिन ही होती है। ये सब तो चलता ही रहेगा, बस मुझे अपने गोल पर फोकस करना है। जिस दिन मेरा एग्जाम क्लियर हो गया सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। पत्नी की बातों का अतुल के पास कोई जवाब नहीं था। पूरे 1 साल तक तैयारी करने के बाद आखिरकार परीक्षा का समय आ ही गया था। परीक्षा के समय, अरे ये सब क्या है? बुक में तो ये टॉपिक था ही नहीं। ये देखकर लगता है जैसे मैंने कभी यूपीएससी की किताब खोली ही नहीं है। क्वेश्चन पेपर तो मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा कठिन आया है। मुझे मन से एग्जाम देकर अतुल घर आ जाता है। अरे आप आ गए, कैसा गया आपका एग्जाम? अरे टॉपर है मेरा बेटा, आज तक हर परीक्षा में टॉप किया है इसने, यहाँ भी टॉप ही करेगा। इसमें पूछने जैसी क्या बात है? अतुल अपनी माँ और पत्नी को दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए उनकी बातों का जवाब दिए बगैर ही वो अपने कमरे में लौट आता है। बस आपकी मेहनत रंग लाए और जल्दी आपका पेपर क्लियर हो जाए, मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है। कुछ ही महीनों में एग्जाम का रिजल्ट आता है और पता चलता है कि अतुल एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। क्या हुआ, रिजल्ट आ गया? अरे बोल ना, चुप क्यों है? माँ, अभी तो बस पहला अटेम्प्ट था, यूपीएससी कोई हलवा नहीं है। अभी मुझे और मेहनत और पढ़ाई की जरूरत है। मैं एक बार फिर से प्री के लिए तैयारी करूंगा। क्या कहा? 1 और साल ऐसे ही घर पर बैठकर तैयारी करेगा तू? नहीं, अब कोई जरूरत नहीं है, जितनी तैयारी करनी थी कर चुका।
अब चुपचाप अपनी जॉब फिर से ज्वाइन कर ले। यूपीएससी तेरे बस की बात नहीं है। अरे ऐसे नहीं होता माँ, एक साल में किसी का यूपीएससी क्रैक नहीं होता। यूपीएससी पास करने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट की जरूरत पड़ती है। आप लोग चाहे जो भी कहो, अब मैं पीछे नहीं हटने वाला। अरे बेटा, अब तेरे छोटे भाई पंकज की भी शादी होने वाली है। नई बहू घर में आएगी तो क्या सोचेगी कि उसका जेठ घर पर निकम्मों की तरह बैठा है। देखो माँ, जिसको जो सोचना है सोचने दो, और मैं घर पर बैठा नहीं हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। आप लोग समझते क्यों नहीं हो? अतुल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन न जाने ईश्वर को क्या मंजूर था कि हर बार कुछ एक नंबरों से अतुल पीछे रह जाता और इस तरह एक के बाद एक अटेम्प्ट ट्राई करते हुए पूरे 3 साल का लंबा वक्त बीत जाता है। एक दिन, भाई क्या रहा तेरा रिजल्ट? यार मैंने मेहनत तो खूब की थी, पर पता नहीं क्यों क्वालिफाई नहीं कर पाया। हर बार कुछ नंबरों से मेरा एग्जाम रह जाता है। अरे कोई नहीं यार, एक बार और ट्राई करके देख ले। लोग तो न जाने कितने ट्राई करते हैं, तो टेंशन मत ले यार, तू कर लेगा। ठीक है रहा यार। इधर अतुल अपने प्रीलिम्स की तैयारी में लगा हुआ था, वहीं दूसरी ओर उसके छोटे भाई पंकज की शादी रिया से हो जाती है। शादी के बाद, अरे पंकज, ये तुम्हारे बड़े भैया हमेशा घर में ही बैठे रहते हैं क्या? एक बच्चे के पिता होकर ऐसे घर में बेरोजगार बैठना कोई अच्छी बात है क्या? हाँ, वो घर पर ही रहता है क्योंकि वो आजकल यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ना। क्या आप इस उम्र में कुछ ज्यादा जल्दी नहीं करने लगे वो? अरे अगर यूपीएससी की तैयारी करनी ही थी तो ये सब शादी से पहले करना चाहिए था। अब बच्चा होने के बाद उन्हें यूपीएससी याद आ रहा है। अगर वो घर में बैठकर यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो घर का खर्चा कौन चलाता है? घर के खर्चे का क्या है, मैं और बाबूजी मिलकर खर्चा उठा लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि भैया ने कभी नौकरी नहीं की। अरे कैट के टॉप रैंकर रहे भैया, अच्छे कॉलेज से एमबीए है और कैंपस प्लेसमेंट में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छे पैकेज पर जॉब मिल गई थी उन्हें। अरे तो जब अच्छी खासी जॉब थी तो छोड़ी क्यों? ऐसे लगी हुई नौकरी छोड़कर कौन सिविल सर्विस की तैयारी करता है? अरे पूछो मत, जॉब में हल्का सा टेंशन क्या आया, भैया ने जॉब ही छोड़ दी। जॉब की टेंशन झेलना हर किसी के बस का नहीं होता ना। पंकज और रिया की बात सुनकर रीमा किचन से निकलकर उनके पास आती है। रिया, तुम्हें घर में आए 2 दिन नहीं हुए और घर की हर चीज से तकलीफ होने लगी। ये सीख कर आई हो क्या अपने मायके से? मेरे मायके तक जाने की गलती मत करना भाभी। और अगर आपको मेरा कुछ भी कहना इतना ही खलता है तो जाकर भैया से क्यों नहीं बोलती कि नौकरी करे? पंकज कब तक अपनी सैलरी से पूरा घर चलाएंगी? भैया का भी तो घर के लिए कोई फर्ज है कि नहीं? दोनों बहुओं की लड़ाई सुनकर अतुल भी कमरे में आ जाता है। अरे क्या हुआ, क्यों झगड़ रहे हो दोनों? लो आ गए आपके पति परमेश्वर। पूछिए इनसे, क्या इन्हें शर्म नहीं आती अपने छोटे भाई की कमाई खाते हुए? बस रिया, बहुत हो गया। ये क्या बोले जा रही हो तुम? भूलो मत, भैया भाभी हमसे बड़े हैं। माना कि भैया को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। बस यही दिन देखना रह गया था। अब मुझे देवरानी के हाथों बेइज्जत भी होना पड़ेगा। और उस दिन से दोनों बहुओं में बातचीत बंद हो जाती है। जब रीमा खाना बनाती तो रिया बाहर रहती और जब रिया किचन में होती तो रीमा बाहर रहती। अंकुश भी अब धीरे धीरे 4 साल का हो गया था, पर अतुल यूपीएससी के अलावा और कुछ सोच ही नहीं रहा था और फिर से चौथे अटेम्प्ट की तैयारी में लग गया। अरे अंकुश, तेरे कपड़े कितने गंदे लग रहे हैं। हाँ देखो कैसे फटे हुए कपड़े पहनकर खेलने आ जाता है। मेरे पापा तो कल ही मेरे लिए नए कपड़े लाए थे। वो मेरे पापा अभी